Hello everyone. Good Jai evening. Hind, Jai Hind. Good Jai evening, Hind, sir. Uchuk. Good afternoon. भेज दो, आज क्लास नहीं ज्वाइन हो रही है। क्या? लिंक भेज दो सर, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही है आज। अच्छा, भेजा। चलो, हाँ भाई, तो हम लोग एओडी में हम लोगों ने टेंजेंट ऑल पढ़ लिया है, उसकी सारी कंसेप्ट देख लिए थे। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में या मॉडर्निटी में हम लोगों ने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन देख लिए थे, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और उसके बाद हम रोल्स थ्योरम पढ़ चुके थे। रोल्स थ्योरम के हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। जेई एडवांस में जनरली रोल्स थ्योरम ही देखी गई है, एलएमबीटी थ्योरम कम आती है एज कंपेयर टू जेई मेंस। जेई मेंस में फिर भी एलएमबीटी यूज कर लेता है, रोल्स जो है वो एडवांस में ज्यादा यूज होती है। बट एलएमबीटी है क्या, उसे सीखते हैं। रोल्स याद है सब लोगों को? रोल्स थ्योरम क्या थी? यस सर। है ना? यस सर। अगर कोई भी ऐसा कर्व है जो कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं भी इस तरह का नहीं है कि शिफ्ट कर रहा हूं, मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं है, स्मूथ कर्व है, और डिफरेंशियल है, मतलब कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं दे रहा, ठीक है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है किसी फिक्स इंटरवल में, और एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के हमेशा बराबर है, तो 100% एक कम से कम एक वैल्यू जरूर मिलती है ए से बी के बीच में, जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है। मतलब एक कर्व पे एक ऐसी टेंजेंट जरूर ड्रॉ होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ये रोज था। लेकिन तुम मुझे बताओ कि जनरली ऐसा होता है क्या कि मैं कोई इंटरवल लूं और उस पर हमेशा ए और बी पर वैल्यू सेम हो? जनरली तो ऐसा होता नहीं है। और रोल्स भी ये जानता था, लेकिन उसने तो बेसिक आइडिया देके छोड़ दिया। लेकिन एलएमबीटी ने इस बात को पकड़ा कि भाई एक यूनिवर्सल केस बनाते हैं, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ, मैंने सुना लिया, भी एक बच्चे ने मैसेज भी किया हुआ है कि 2-3 क्लासेस के नोट्स नहीं आए हैं, कि मैं यहां से, मेरा जैसे ही ये बंद होता है नोट्स अपने आप पहुंचते हैं, पता नहीं कई बार कुछ हो जाता है। मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है, क्लास के जस्ट बाद करवा दूंगा। इसके नोट्स के साथ ही आ जाएंगे। सर स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन में ना डाउट था लास्ट क्लास के। अच्छा, जब आपने सर कल समझाया था कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में हम ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू दोनों का साइन लेते हैं, तो सर जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या दोबारा बोल, क्या बोल रहा है? सर कल आपने हमें बताया था ना कि जब भी क्वेश्चन में लिखो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उसमें हम ग्रेटर देन इक्वल टू, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो ग्रेटर देन का या लेस देन इक्वल टू का भी मतलब केस लेंगे। जब ये हम तब लेंगे जब दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि ये मोनोटोनिक है ऑलवेज। तो सर जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो भी, उसको भी तो हम बोल सकते हैं ना कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो उसमें लगा ना ग्रेटर इक्वल टू, लगा ना सर, लेकिन इक्वल टू का केस ही नहीं होगा उसमें। तो वो तो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। लेकिन पैरामीटर की तो वैल्यू निकाल ही देंगे सर हम, ऐसे तो निकालनी पड़ेगी ना, dy dx करके तो निकालेगा वैल्यू। तेरा मतलब ये है कि डेरिवेटिव करने के बाद लीनियर आ गया तो क्या करेंगे? तो डेरिवेटिव करने के बाद अगर x का कोफिशिएंट रहा पैरामीटर के साथ तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, उस समय जो भी कांस्टेंट होगा, पैरामीटर होगा x का, वो अगर वो 0 हो रहा होगा तो हो जाएगी dy dx 0। सर नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे जो हमें फंक्शन ही दे रखा है, उस वक्त हमें ऊपर से नहीं दिखा है कि वो लीनियर इक्वेशन है कोई। जब फंक्शन दे रखा है तब मैंने नहीं बोला। सर्कल क्वेश्चन फंक्शन दे तो रखा था। अरे कैसी बातें कर रहा है सर एक्चुअली लास्ट क्लास में मैं आया नहीं था, वो हो नहीं पा रही थी कनेक्ट ना मेरी। तो तू आया नहीं था तो पहले वीडियो देख। वीडियो देखकर आ रहा हूँ सर, डाउट लिख नहीं, कर तो तूने गलत पकड़ा है। मैंने ये बोला था, पहली बात, तेरे कंफ्यूजन भी दूर करता हूं। पहली बात तो मैंने ये बोला था कि कोई भी फंक्शन अगर गिवन है और उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है,
तो हम dy बाय dx को अभी ग्रेटर देन या लेस देन 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने इक्वल टू 0 पे अभी सीखा नहीं है। जितना आपको फिजिक्स में सिखाया गया है मैक्सिमा मिनिमा, वो काफी नहीं है। तो अभी हम मैक्सिमा मिनिमा सीख लें, तो तुम खुद डिसाइड करना कि डेरिवेटिव के बाद वो मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तब हम 0, मतलब अगर वो मैक्सिमा मिनिमा नहीं दे रहा होगा, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। उसको चेक करने का तरीका सीखने के बाद हम इक्वलिटी होल्ड कराया करेंगे। यस सर। ये मैंने कल वाले वीडियो में बोला था, तू देखना। दूसरी बात, अगर कभी भी ये खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई पैरामीटर निकालना है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसमें कोई पैरामीटर फाइंड करना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑल रियल पे ये हमेशा मॉडरेटली इंक्रीजिंग है, तो एक्स की ऑल रियल वैल्यू जो वो भी वैल्यू आएगी उस पर dy बाई dx को हम अब 0 पर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा होगा या नहीं होगा, हम पूरा ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑल रियल पे वो हमेशा मॉडरेटली इंक्रीजिंग है या मॉडरेटली डिक्रीजिंग है। तो dy बाई dx ग्रेटर भी होगा और 0 पे भी होगा, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, मोनोटोनिसिटी की दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और वो ऑल रियल पे बोल रहा है तो वो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये मैंने बोला था सर। मेरा क्वेश्चन इसमें ये था कि जैसे जो हमें फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, इसको उन्होंने बोल दिया, अगर वो हमें ऊपर से दिख नहीं रहा है कि वो लीनियर फंक्शन है कोई, लेकिन अगर हम उसे सॉल्व वगैरह करें और वो लीनियर आ जाए, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि जो हमें हमेशा ग्रेटर देन या लेस देन का ही साइन होगा, 0 को हम इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। तो नहीं होगा, एंड का केस थोड़ी होता है। तू क्या पढ़ता है, मैं इसको पढ़, क्या होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और तूने बोला ना, और यस सर। एक साथ तो होता नहीं है, हम तो केस बना रहे हैं ना। ठीक है या तो ये होगा या ये होगा, कोई भी एक हुआ तो होगा भाई। अपन कहते हैं, हम कहते हैं साइन एक्स की वैल्यू -1 या उससे बड़ी होती है। अरे तो एक साथ हो जाती है कि दोनों? कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर साइन एक्स या तो -1 हो पाएगा या उससे बड़ा हो पाएगा, एक बार में एक ही हो पाएगा। इसलिए और का केस है कि वही हो सकता है, इन दोनों में से ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। अगर एक भी पॉसिबिलिटी होगी तो हम लगाए तो रहेंगे साइन, ठीक है सर, है ना। अगर हमने यहाँ पे π/4 रख दिया तो हम कहेंगे भाई ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। अगर हमने यहाँ पे 3π/2 रख दिया तो हम कहेंगे इक्वल है, ग्रेटर नहीं है। लेकिन जनरल केस में जब कुछ फंक्शन दिया हुआ है तो हम दोनों लेके चलेंगे। ओके सर, ठीक है। हाँ, आओ लेग्रांजे आओ। अब देखो सुनो, लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम जो है, अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है मैंने अभी देख पाया बेटा, और मैं उसका जवाब आज दे दूंगा, ठीक है, आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने उसका टाइप करके तो आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं भेज दूंगा। एलएमवीटी लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स का एडवांस वर्जन है। मतलब ये बोलता है इफ एनी फंक्शन satisfy the following condition, as पहला, it is continuous in x belongs to a to b close। पहला, a से b क्लोज के बीच में कंटिन्यूस है, ये रूल्स में भी था। इट इज डिफरेंशिएबल इन x belongs to a to b ओपन, ये भी रूल्स में भी था, एलएमवीटी में भी है। अब एलएमवीटी लेग्रांजे बोलता है कि इफ f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b। अरे हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिसमें हम इंटरवल लेना चाहेंगे और f ऑफ a बराबर ही नहीं हो रहा होगा f ऑफ b के, वहां पे रूल्स हम लगेगी नहीं, लेकिन वहां पे एलएमवीटी हमेशा लग जाएगी। f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b, देन बाय एलएमवीटी there exists at least one
x equal to c belongs to a to b such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. ये एलएमबीटी बोल रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ और ए और बी जो दिए हुए हैं एंड पॉइंट उस पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं हुई, तो एलएमबीटी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करेगी, एग्जिस्ट करेगी, और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स, एक एक्स की वैल्यू जरूर ऐसी आएगी जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब हम समझे थे कि ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा आ रहा होगा जिसपे टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो एक्स एक्सिस के बराबर होगा, मतलब पैरेलल हो रहा होगी टेंजेंट। यहां पे क्या मतलब है? तो मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको, अच्छे समझ में आएगा। बहुत सिंपल सी फिनोमेना है। दिस इज ए एंड दैट इज बी, ठीक है। मान लेते हैं दिस लेंथ इज एफ ऑफ ए एंड दिस हाइट इज एफ ऑफ बी। तो हम इसके कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, इट इज ए कॉमा एफ ऑफ ए। अरे ये एक्स है और ये हाइट वाई होती है, ये होता है ना। हाँ, यहां पे अपन ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन से ए डिस्टेंस एब्सिसा एंड हाइट इज ऑर्डिनेट, बी इज एब्सिसा, हाइट इज ऑर्डिनेट, तो बी हो गया बी कॉमा ये पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा एफ ऑफ बी। अब मान लेते हैं कुछ भी इस तरह का मान लो ऐसा चल रहा है, कुछ भी मान सकते हैं आप अपने मन से, बस कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ऑफ ए बराबर नहीं होना चाहिए एफ ऑफ बी के। तो लैग्रांज ये बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करो, जो एंड पॉइंट पे इन एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और एंड पॉइंट को ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनी, मान लो ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था, तो उस कॉर्ड पी क्यू का स्लोप क्या आया, और स्लोप ऑफ पी क्यू इट इज y2 माइनस 2 पॉइंट फॉर्म आती है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, f dash c Yes, sir. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक है। अब ये जो है ये कह रहा है ये स्लोप हो गया, मतलब ये कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते जाओगे तो कम से कम आपको एक पॉइंट यहां पे जरूर मिलेगा, जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होगा, एफ डैश सी। अरे कोई सी पॉइंट है उस पर स्लोप क्या होगा, एफ डैश सी, और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी इज एफ डैश सी, और ये दोनों क्योंकि पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा, एफ डैश सी बराबर है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ऐसा लैग्रांजे बोलता है, और ये बिल्कुल कहीं कोई गलती नहीं हो सकती इस चीज में। कोई कहे कि सर आधा तिरछा कर्व बनाएंगे, जैसा कि मैं आपसे कहता हूं खूब बनाओ, ये है ए, यहां पर है बी, कोई कहे सर आप तो ये सिंपल बनाया है, तो भाई खूब आड़ा तिरछा कर्व बना, खूब बना। आप जितना आड़ा तिरछा कर्व बनाओगे, हम लोग ये था एफ ऑफ ए, ये था एफ ऑफ बी, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, कॉर्ड के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब इसके पैरेलल इसका स्लोप है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसके पैरेलल आपको और पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो टेंजेंट दे रहे होंगे, उन पॉइंट पे ये C1 होगा, C2 होगा, C3 होगा, ये C4 होगा, तो ये इसका स्लोप होगा एफ डैश C1, और ये बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के। तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जहां पर टेंजेंट का स्लोप कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक जरूर मिलेगा। सर हाँ सर, अगर ग्राफ हमेशा ए के नीचे रहे और जस्ट बी के पास पहुंचने समय एकदम बी को टच करे तब क्या होगा? ए के मतलब ग्राफ सर मोस्टली ए और बी के बीच में नीचे ही रहे, बट जैसे वो बी के पास आए तो उसका एकदम हाइट बढ़ जाए अचानक से, तो उस केस में क्या होगा? अभी बना लेते हैं, लिख लेंगे सबको, बना लेते हैं अभी। होगा यही होगा, मंजूर खुदा होगा और क्या। अच्छा, इसमें एक बात और कि रोल्स थ्योरम भी इसमें अप्लाई हो रही है। अगर आप एफ ऑफ बी को एफ ऑफ ए के बराबर कर दोगे
रोल्स थ्योरम में क्या था, एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी के बराबर कर दें अगर, तो ये दोनों बराबर होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश सी जीरो आ रहा है। मींस रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम is a special case of LMBT। ठीक है, रोल्स थ्योरम जो है वो LMBT का स्पेशल केस है। सर हम्म लेकिन अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया तो फिर वो तो एलएमबीटी तो होगा ही नहीं ना फिर वो तो। LMBT तो हमेशा होगा, मतलब बेसिकली हर केस LMBT होता है कुल मिला के। आप LMBT कहीं भी, कोई भी ऐसा फंक्शन जो फिक्स इंटरवल में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, आप LMBT कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन आपने ये लिखवाया था ना कि जो थर्ड वाला पॉइंट है कि एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। हाँ, तो एक यूनिवर्सल केस दे दिया LMBT ने, एक यूनिवर्सल केस दे दिया कि अगर जनरली क्या होता है, एफ ऑफ ए बराबर नहीं होता एफ ऑफ बी के, जो हम इंटरवल लेते हैं, तो वो केस हो गया। अब अगर एफ ऑफ ए बराबर होगा एफ ऑफ बी के, ठीक है, अगर LMBT से पूछा जाएगा कि अगर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी के तब क्या होगा, तो भाई उस केस में भी ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम भी इसी से अप्लाई हो जाएगी बाद में। ठीक है, लिख लो बेटा। लिख लिया सर। हो गया सर फिर आप वैसा क्यों कह रहे थे कि एडवांस रूल्स को ज्यादा प्रेफर करता है? ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं एक्चुअली। मैंने ये बात देखी है कि तो सब जगह लग जा रहा है। नहीं, गलत कुछ नहीं कर रहा, LMBT ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जितने क्वेश्चन रोल्स थ्योरम पे आए हैं LMBT पे उतने क्वेश्चन नहीं दिए गए। सी को मीन वैल्यू गुंज क्या सर वैसे देखे तो LMBT और रोल्स तो सेम ही हो गए वैसे। नहीं तो हो, वहाँ पे अरे कैसी बातें कर रहा है, रोल्स क्या देंगे अगर नहीं इक्वल है? रोल्स कभी LMBT नहीं बना सकता, रोल्स LMBT को डिफाइन नहीं कर सकता, LMBT रोल्स को डिफाइन कर सकता है, क्योंकि ये एक जनरल आइडिया हो गया। तू साइन एक्स का ग्राफ देख, लॉग एक्स का ग्राफ देख, ई की पावर एक्स का ग्राफ देख, ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ देख, कोई भी ग्राफ डाले, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कुछ भी ग्राफ डाले, उसके बीच में कोई ऐसा इंटरवल दे ले, अगर तू ले लेगा जिसमें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, कहीं शार्प कॉर्नर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, उसके डोमेन का इंटरवल के अंदर ले रहा है तू कोई इंटरवल, तो 100% ऐसा केस कम बनेंगे जब एफ ऑफ ए बराबर होगा एफ ऑफ बी के, तो रोल्स कम यूज हो पाएगा, जबकि LMBT कहीं भी यूज हो सकता है। तो LMBT इज अ जनरल केस, ये मॉडिफिकेशन है ना, ये बाद में आया है, तो नेचुरल उसने मॉडिफाई किया है, चीजों को इनहेंस किया है। ग्राफ फिर से बता दूं, अच्छा देख बेटा, मैंने क्या किया, मैंने इसके कोऑर्डिनेट बोले, ये A पर एफ ऑफ ए होगा हाइट, ये B पर एफ ऑफ बी था, तो मैंने इसको ज्वाइन किया, इससे कॉर्ड बनी, इस कॉर्ड का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया, ये कॉर्ड का स्लोप है। अब अगर मैं इस कॉर्ड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता जाऊं तो कम से कम एक लाइन ऐसी जरूर मिलेगी जिस पर जो टेंजेंट जा रही होगी वो टेंजेंट इस कॉर्ड के बराबर होगी, मतलब टेंजेंट का स्लोप कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा, वही लिखा हुआ है। अब अगर हम ज्यादा फ्लो करेंगे इसे, ठीक है, ज्यादा मूव कराएंगे कर्व को, तो मैं तो कॉर्ड बनाऊंगा और उसके पैरेलल और ज्यादा लाइनें मिलती जाएंगी। ठीक है सर, अगर ए पॉइंट से हम कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग कर्व बनाए और ऑल ऑफ सडन बी पॉइंट पे जो है सर एक हाइट बना देता है, तो फिर उसमें हाँ, मैं ले रहा हूं तेरा जो केस था वो भी ले लेते हैं। ये तू बोल रहा है कि ए पर हमने इसको नीचे ले लिया, हाँ सर, और बी पर ये अचानक से ऐसा बना देता है, ऐसा? सर तो इस केस में जो स्लोप बनेगा हमारा वो नीचे की तरफ ही बनेगा ना, एफ डैश सी। ये है स्लोप नीचे ऊपर क्या होता है? मतलब सर वो LMBT को फॉलो कर रहा है, हमेशा करेगा, हाँ करेगा ना, हमेशा करेगा। सर रोल्स का ऐसा कोई अलग से एप्लीकेशन है क्वेश्चंस में जो LMBT का नहीं हो सकता?
रूल्स का देख, जैसे अभी ये एक क्वेश्चन किया था अपन ने, इससे पहले 2 क्वेश्चन बनाए थे लास्ट लेक्चर में। उसे एज्यूम करना पड़ा था फंक्शन को इंटीग्रेशन करने के बाद, कुछ याद आ रहा है? यस सर। वो केस एलएमबीटी में नहीं बनते। कुछ कंसेप्ट एलएमबीटी के लिए, वो रूल्स के लिए रखे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और थ्योरम थी, एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम। ये आपको याद हो, किसी ने मुझसे पूछा था कंटिन्यूअस के टाइम। कंटिन्यूटी में मीन वैल्यू थ्योरम आती है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में। तो कंटिन्यूटी के जस्ट बाद आती है, डिफरेंशियबिलिटी के पहले और कंटिन्यूटी के बाद। मैंने आपसे बोला था कि ये मैं रोल्स और लैग्रांज के टाइम बता दूंगा। एक होती है मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी। मीन वैल्यू थ्योरम का केवल ये फिनोमेना है कि फर्स्ट fx is continuous in x belongs to a to b, and second भी क्या, then by MVT there at least one value of there at least one value of x equal to c between a to b where f of c belongs to f of a to f of b। अगर a से b के बीच में फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो c कोई ना कोई एक वैल्यू लेगा a और b के बीच में, जहां पर f of c की वैल्यू f of a और f of b के बीच में होगी। मतलब कोई भी अगर फंक्शन आपने कंटिन्यूअस ले लिया, सपोज दैट दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, हमने a और b ले लिया। अब ये इसके बीच में कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन बनाएंगे, आप उसे बराबर वाला बनाएं, कैसा भी बनाएं, एनी फंक्शन, तो ये होगा f ऑफ a, ये होगा f ऑफ b, सो देयर विल बी c, कम से कम एक c जरूर आएगा जिस पर f ऑफ c जो होगा वो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में होगा। अब तुम कह सकते हो कि अगर इसका क्या यूज निकला, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो बेसिकली एमवीटी ऐसे यूज भी नहीं होती। अब बेसिकली एमवीटी यूज होती थी प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट दिस। आजकल एमवीटी का क्या यूज होता है मैं समझाता हूं। जैसे मैं fx बोल दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 -1, ऐसा कुछ मैंने दे दिया, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन दिया है। अब क्या इसमें मैक्सिमम मिनिमा जब हम लगाएंगे, मैक्सिमम मिनिमा का ग्राफ वगैरह बनाएंगे, तो f डैश x है, डेरिवेटिव करेंगे, वो अपन 2x माइनस 2, ये 0 आएगा तो x की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, इस तरह का कुछ बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, कहीं ना कहीं हमें अभी आगे चल के अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चनों में हमें कई बार चेक करना पड़ेगा। जैसे f ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। अब मैंने f ऑफ 4 लिख दिया, या f ऑफ 3 भी ले सकते हैं, हाँ f ऑफ 3 लेते हैं। जैसे मैंने f ऑफ 1 लिया, मान लो f ऑफ 1 लिया, तब भी आंसर -2 आ रहा है। f ऑफ 2 जो आ रहा है, f ऑफ 2 पर भी 4 कैंसिल हो गया, -1 आ रहा है। f ऑफ जैसे मैंने 3 लिया तो ये 9 6 7 ये 2 आ रहा है, ठीक है, 6 हाँ 2 आ रहा है। तो क्या हुआ कि f ऑफ -2 पे वैल्यू -3 और f ऑफ 2 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो क्वाड्रेटिक है इसका कोई एक रूट किसके बीच में होगा, 2 से 3 के बीच में आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। अगर कोई कर्व है जो 2 पर क्या था, मतलब ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, 2 पर वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव, और 3 पर वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव।
तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा होगा कर्व, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका कम से कम एक रूट किसके बीच में आ रहा होगा, 2 से 3 के बीच में। ये तो मैंने क्वाड्रेटिक के लिए बताया, बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, एक्स की पावर 7 वगैरह कुछ ना कुछ होता है। अब उस केसेस को सॉल्व करने के लिए कई बार एमबीटी के लिए एमबीटी का यूज कर लिया जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्या करता है, बहुत बहुत बेकार क्वेश्चन देता है, कहता है इसका एक रूट है अल्फा, ठीक है, और वो पॉजिटिव रूट है, और आप उसमें डेरिवेटिव वगैरह करते हैं, अपन आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, और वो बोलता है कि कोई पॉजिटिव रूट है और उसका बॉक्स क्या होगा, बॉक्स ऑफ पॉजिटिव रूट। अब जैसे हम यहां पे देखते हैं, तो इसमें अगर मैं अब 3 के बाद कोई भी वैल्यू डालूंगा तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और मैं 0 तक डाल के देख चुका हूं, 0 तक वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, ठीक है, 0 तक वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। तो एक रूट पॉजिटिव मिलना है, एक नेगेटिव मिलना है, ये बात पक्की है। अब मुझसे कहेगा कि अगर इसका एक रूट अल्फा था जो कि पॉजिटिव था, तो व्हाट इज बॉक्स ऑफ अल्फा। तो ऐसे में एमबीटी लग जाती है, इजी पड़ता है कि हमने देख लिया भाई 2 पर वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, 3 पर वैल्यू पॉजिटिव थी, इसका मतलब जो वैल्यू आ रही होगी, जो रूट होगा पॉजिटिव रूट, वो 2 से 3 के बीच में होगा, तो उसका बॉक्स कितना होगा, 2 होगा। क्या ये समझ में आया? सर एक बार लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दो। लास्ट वाला क्या? सर जो आपने लास्ट में समझाया ना, ये रूट वाला कंसेप्ट, एक बार वो वाला चीज। मैंने केवल ये बोला कि आपको कुछ भी नहीं पता हो तो भी आप वैल्यू डाल डाल के ये बात देख सकते हैं कि जहां पर जिस वैल्यू पर क्वांटिटी नेगेटिव थी, बहुत समय से नेगेटिव थी, लेकिन बाद में वो पॉजिटिव हुई, तो उनके बीच में ही कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में एक बार 0 जरूर हुआ होगा फंक्शन। तो फंक्शन जहां पे भी 0 हुआ होगा वो क्या होगा, उसका रूट होगा। तो उसका रूट किसके बीच में आ रहा होगा, 2 से 3 के बीच में आ रहा होगा। तो अगर रूट 2 से 3 के बीच में कुछ भी आ रहा होगा, अल्फा जो है 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो उसका ग्रेटर इंटीजर ऑफ अल्फा 2 होगा, ये बोला, ठीक है। हाँ सर ये कर्व जैसे डाउनवर्ड पैराबोला की तरह हो जाए तो उसमें तो एफ ऑफ सी बड़ा हो जाएगा एफ ऑफ बी से, एफ ऑफ सी एफ ऑफ बी से बड़ा हो जाएगा ना मैं नहीं समझा क्या बोल रहा है सर। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला जिससे हुआ तो इसमें एफ ऑफ सी एफ ऑफ बी से बड़ा हो जाएगा ना, जैसे आप ए और बी को कनेक्ट करके डाउनवर्ड पैराबोला बनाएंगे। हाँ, अरे वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा ए और बी के बीच में हमने कौन सी वैल्यू ली है, ए और बी इंटरवल कौन सा लिया है हमने, वो तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सर हर में अप्लाई नहीं हो सकता क्वेश्चन करा दो। हाँ लेकिन सर आपने जो एफ ऑफ 1 और एफ के बीच में आएगा ही नहीं। सर सब हर लोग मत क्वेश्चन में बोलो। अप्लाई नहीं हो सकता ना, क्या? हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता। नहीं, हर क्वेश्चन के लिए नहीं है, मतलब ये तू मान के चलिए ये लगेगा भी नहीं, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे बताना है तो मैंने बता दिया। हम बात कर रहे हैं एलएमवीटी के बारे में, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। ये यहां तक सबको समझ में आया है ना? हाँ सर आपने एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू गलत लिखी हुई है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू गलत लिखी हुई है क्या? हाँ सर, वो 0 आ रहा है। एफ ऑफ 1 0 आ रहा है सर एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो फिर 1 + 1 और -2 तो 0 ही होगा ना। +1 है ये? सॉरी सर, वो -1। हाँ भाई, जैसे हम लोगों ने रोल्स थ्योरम को वेरीफाई किया था, वैसे ही हमें सी की वैल्यू निकालनी है इसके लिए, ठीक है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो सी की वैल्यू निकालनी है। सर एलएमवीटी में मैं थर्ड पॉइंट ये नहीं लिखना चाहिए कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब ताकि दोनों केस आ जाएं। और का केस नहीं लेते, एलएमवीटी जो जनरल केस बनाता है, हमने वो जनरल केस ले लिया है, अब वो एक स्पेशल केस है। अच्छा सर, तो अगर इक्वल हुआ वो भी एलएमवीटी होगा ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है आयुष, इसमें दिमाग में रखिएगा, मतलब एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, अगर ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, जो कि ये है, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के। और एफ डैश एक्स आप निकाल सकते हो इससे एक्स की वैल्यू निकाल लो,
इस पर डिफाइन करेगा और जो x की वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। बेटा जो x आएगा या जो c आएगा, इट इज लाई बिटवीन 1 to 3, नॉट 1 नॉट 3। एक का तो 1/√2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या हो गया सब लोगों को आज? उल्टे उल्टे आंसर दे रहे हो। आयुष क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। इतने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे अपन डिस्कशन में बहुत सारा समय चला जाता है। बाकी ठीक है, अच्छा है, लॉजिकल। कितना? 3/2। अच्छा ठीक है, देखते हैं। यस सर 3/2। एफ डैश एक्स किया 1/। देखो ऐसे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो है अपने डोमेन में, कंटिन्यूअस होता है हर फंक्शन एक्सेप्ट देन बॉक्स फ्रैक्शन सिग्नम। हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। तो इसका डोमेन है 1 क्लोज से इंफिनिटी, तो 1 से 3 जो है इसके डोमेन में आ रहा है। देन डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो। अगर कोई केस नहीं दिया डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं 1/2√। तो डिफरेंशिएबिलिटी 1 से 3 ओपन में चेक की जाती है, तो 1 से 3 ओपन में इसका डेरिवेटिव भी डिफाइन होगा। तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। f of 1 नॉट इक्वल टू f of 3 है। f of 1 0 आ रहा है, f of 3 जो है √2 आ रहा है। तो f डैश x मतलब 1/2√x-1। मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया डायरेक्ट, ठीक है। f of 3 पे √2 है, f of 1 पे 0 है अपॉन 2। सो 2 से 2 कट गया, इसको उधर ले चलते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। सो इट इज 2x-2। सो 2x इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 3/2, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बढ़े आगे। यस सर। यस हाँ। सर। किसी से गलती हुई हो तो मैंने माफ किया, आगे बढ़ो। बनाओ। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। क्वेश्चन लिख लेने दो सबको। लिख लिया सर क्वेश्चन। ठीक है, देख ले भाई। ठीक है सर। ठीक है, सर सर रूल्स में जो हम पॉइंट सी निकालते हैं, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि वो ए या फिर बी होगा? अरे अंदर ही अंदर बोल लेता है, माइक तेरे काम नहीं करता रे। सर अब आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि हम रूल्स में ये क्यों नहीं कह सकते कि जो पॉइंट सी होगा वो ए या बी में से कोई होगा, क्योंकि ए या बी में स्लोप 0 हो सकती ए और बी में होता ही नहीं है वो, अच्छा हाँ सर, वो तो ओपन में ही होता है। ठीक है। √3 - 2। परमान √3 - 2 बच्चे निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी ना, 1 से 4 के बीच में कहां आ रहा है? -2 + 3√2। अच्छा 3√2 + 2, 3√2 + 2, 4 से बड़ा हो गया 3√2 + 2। ऋषभ -2 ठीक है, 3√2 - 2। ठीक है कुसुम, ठीक है बच्चों, श्रेयल, सोनाली, ठीक है। अब ठीक है, प्लस गलती से लिख दिया माइनस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। परमानंद, भावेश, यशवर्धन, गुज्जन, अमन, लक्ष्य, निकिता। अच्छा -2 + -2 निकिता 17.94, क्या बात है? नहीं 1.794 होगा शायद। हाँ देखो कंटिन्यूअस है, इसका डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट देन -2,
तो ये इसके डोमेन में लाई कर रहा है, जो इंटरवल है वो इसके डोमेन में आ रहा है और हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। डिफरेंशिएबिलिटी तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो भी डिनोमिनेटर में 0 हो रहा होगा -2 पे, जो कि इस इंटरवल में नहीं हो रहा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। f(1) निकाल लेते हैं। f(1) की वैल्यू आ रही है 1/3। f(4) निकाल लो, f(4) की वैल्यू आ रही है 4/6 मतलब 2/3। तो यहां पर हम f(a) बराबर नहीं है f(b) के, तो हम कह सकते हैं बाय LMVT व्हाट वी कैन से f'(x) इक्वल टू होगा f(4) माइनस f(1) बाय 4 - 1। सो f'(x) डेरिवेटिव कर लो। अच्छा, मैं डेरिवेटिव में क्या है, मुझे डिवीजन रूल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बचने की कोशिश करता हूं। मुझे पसंद नहीं है तो मैं थोड़ी ट्रिक बनाई रखी है मैंने, आप लोग भी लगाया करो, थोड़ा जल्दी बनता है। ठीक है, मैंने ऊपर +2 -2 कर दिया, जिससे कैंसिल हो गया 1 हो गया, ये 2 इसको ऊपर ले गया, तो x + 2 की पावर -1। ठीक है, अभी क्या जल्दी बन जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx मतलब f'(x) एक ही बात है, तो इसका डेरिवेटिव ये 0 हो गया आएगा, -2 इसका डिफरेंशिएट करेंगे -1 इंटू x + 2 की पावर -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन इसको नीचे ले लो x + 2 का होल स्क्वायर। टाइम उतना ही लगता है, बस मुझे पसंद नहीं है तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, किसी को गलत नहीं कहना है। इज इक्वल टू 4 f(4) माइनस दिस, इट इज 1/3 एंड दिस इज 3, सो दिस इज नथिंग बट 1/9, उधर ले लो, सो इट इज 18। तो x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, स्क्वायर इज इक्वल टू 18, सो x + 2 इक्वल टू ±√18, सो x इक्वल टू -2 ± इसमें भी घपले किए थे, क्योंकि 3√2 + 2 तो आ ही नहीं रहा था। Yes, sir. हाँ, तो 3√2 -2 आंसर होगा। एक आ रहा है जो वो आ रहा है -3√2 -2, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वांटिटी निकले हो जाएगी। यही आंसर है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही जवाब दिया है। प्लस माइनस नहीं लेंगे, गलत। ठीक है निकला। हाँ जी, और बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन करें। इस साल जेईई मेंस में आया श्रेय ओवरऑल, और इस बार वाले में, इसी बार वाले में आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। बेसिकली इसने LMVT की डेफिनेशन लिख दी है, उसका जो रिजल्ट है वही लिख दिया है, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर, दिख गया। बोल रहा है व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट, यही तो होता है LMVT, जो हम लिखते हैं f'(x) इक्वल टू f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। सर 9/4। ठीक है सर, वैसे ये LMVT का क्वेश्चन है ही नहीं शायद, ये तो नॉर्मल मतलब खुद से भी कर सकते हैं। वो ठीक है, लेकिन अब मैंने तो ये समझाने के लिए कि LMVT ऐसे भी है, ऐसी भी लगती है, तो वो बताने के लिए मैंने किया है। सर 2। क्वेश्चन बना लो और केवल x नहीं निकालना है, पॉइंट निकालना है, तो x निकालने के बाद आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी उसमें, तब y की वैल्यू आएगी, तब कोऑर्डिनेट आएंगे, कोऑर्डिनेट निकालने हैं पूरे। सर 9/4, 1/2। 9/4, 1/2, ठीक है, ठीक है। हार्दिक, अजय, प्रशांत, ऋषभ, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। इसे तो आप टेंजेंट नॉर्मल से भी बना सकते हो कि टेंजेंट जो है पैरेलल है इसके, तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, और टेंजेंट का स्लोप किससे होता है? डेरिवेटिव से, तो f'(x). पहले यही सोचा था। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि LMVT जो है वो एक्चुअली हमने बहुत बार लगा ली, इसलिए LMVT दिखाई नहीं देती,
जो मैं आपसे कह रहा हूं कि एडवांस वाला रोल्स को थ्योरम को ज्यादा प्रायोरिटी देता है एलएमबीटी से, क्योंकि एलएमबीटी कहीं दिखाई नहीं देगी, कहीं भी आप लगा रहे हो बेसिकली एलएमबीटी, लेकिन रोल्स लगेगा तो स्पेशल केस बनाना पड़ेगा, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी का केस बनाना पड़ेगा। So 9/4, 1/4. dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स दिया हुआ है कि जो टेंजेंट जा रही है वो एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड के, टेंजेंट जो जा रही है वो एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड के पैरेलल है, तो टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एंड पॉइंट से अपन स्लोप ले लें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो बेसिकली dy बाई डी एक्स जो है वो 1 है, सो डेरिवेटिव कर लेते हैं 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सो दिस इज 1 बाई 2 इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2, तो मतलब स्क्वायर कर देंगे, सो x माइनस 2 इक्वल टू 1/4, सो x इक्वल टू 9/4। x की वैल्यू बच्चों यहां पे रख दो 9/4, x की वैल्यू 9/4, सो रूट ऑफ 9/4 माइनस 2, सो दैट इज 1/2। तो कोऑर्डिनेट है 9/4, 1/2। ठीक है, सर एक बार आगे बढ़। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? क्या 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 बच्चे क्या बोल रहा है? मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था वो पूछ रहा था, पढ़ ध्यान से, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस पॉइंट पर वो कर्व निकालना, इस कर्व पर वो पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट जो है वो इस कॉर्ड के पैरेलल है। मतलब एक्चुअल ग्राफ ऐसा बन रहा होगा इसका, रूट एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, अगर हम एक्स में को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ राइट हैंड साइड में मूव करता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है बेसिकली। ठीक है, अरे कुछ याद है अपन लोगों ने पढ़ा था ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन? एक्स में को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड, एक्स में ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, पूरे फंक्शन में ऐड करते हैं तो ऊपर, पूरे फंक्शन में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे। सो दिस इज रूट एक्स का पहले ग्राफ बना लेते हैं, रूट एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, दिस रूट एक्स, एक्स में -2 कर दिया, ऐसा बनेगा। अब यहां पर 2,0 है ये, और यहां पर कहीं 3,1 आ रही होगी, ये कॉर्ड है। अब ये कह रहा है कि 2 से 3 के बीच में हमें ऐसा कोई पॉइंट निकालना है जहां पर जो टेंजेंट बन रही है वो इस कॉर्ड के पैरेलल है। तो हमने वो पॉइंट निकाल लिया है, दैट इज दिस पॉइंट, x की वैल्यू आ गई 9/4 और उस पर हमने उसे कर्व में पुट कर दिया, सो इट इज 9/4, 1/2। चमका? यस। क्वेश्चन तो समझ में आना ही चाहिए, क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा समझ में, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसमें अपन और ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और कुछ खास डिटेल नहीं है। कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन और बनते हैं तो वो डीपीपी में जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है, मैंने डाले हुए हैं। तो अब हम सबसे ज्यादा मुद्दे की बात कर रहे हैं, अगर एलएमवीटी मतलब मोनोटोनिसिटी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर आएंगे तो इससे आएंगे। ठीक है, स्टेबलाइजिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को स्टेबलाइज करते हैं। क्वेश्चन दे देता है, 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ जो इसमें लगेगा बेसिकली, इफ, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, 2-3 बार रिपीट होता है पूरे कैलकुलस में ये। इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, मान लो एफ एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये रहा x1, ये रहा x2, ठीक है। तो दिस इज f ऑफ x1 एंड दिस इज f ऑफ x2। मतलब हम खुद ही जो फंक्शन एक्चुअल में होगा क्या, क्वेश्चन सुन लो पहले, समझ लो, ठीक है। पहले होगा क्या, आपको कोई इनइक्वालिटी दी होगी, मैं तो यहां पे सारे क्वेश्चन प्रूफ के जरिए बता रहा हूं जिससे कि आपको पहले समझ में आए कि करना क्या है। आपको इनइक्वालिटी दी होगी और कहेगा कि दिस इनइक्वालिटी विल बी सेटिस्फाई, और ऑप्शन दे देगा 4 इन इंटरवल के लिए, या कोई इंटरवल दे देगा और कहेगा इस इंटरवल में कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। तो उस इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों तरफ फंक्शन होंगे। हम किसी भी एक साइड उस इनइक्वालिटी से लेके आएंगे, एक तरफ 0 बनाएंगे
और उसे एक फंक्शन मानेंगे। मैं रिपीट करता हूं, आपको कोई ना कोई इनइक्वालिटी दी होगी और बोलेगा कि ये प्रूव करना है, अभी तक हम प्रूव ले रहे हैं। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं कि एक इनइक्वालिटी देके पूछता है कि दिस इनइक्वालिटी इज एस्टेब्लाइज और सेटिस्फाई इन विच इंटरवल, और 4 ऑप्शन में इंटरवल लिखे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इनइक्वालिटी लेस या ग्रेटर की होती है उसके लेफ्ट में भी एक फंक्शन दिया होता है, उसके राइट में भी, हम पूरे के पूरे को एक तरफ लेके आते हैं और उसे एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। ठीक है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके ये चेक करते हैं कि वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग आ रहा है, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से। या अभी हम प्रूव करेंगे तो जो इंटरवल दिया होगा उस इंटरवल में फंक्शन या तो इंक्रीजिंग आ रहा होगा या डिक्रीजिंग आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा होता है तो आपको पता है, अगर मान लो यहां पर ओरिजिन है, ऐसा मान लेते हैं, तो x1 छोटा है x2 बड़ा है, x1 छोटा है x2 से, ये क्लियर है यहां सबको? x1 छोटा है x2 से, ठीक है। और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है बेटा तो f ऑफ x1 भी क्या होगा, छोटा होगा f ऑफ x2 से। इफ x1 is less than x2 then f of x1 also less than f of x2 if function is increasing। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझते हैं, ये तो छोटी सी बात लगती है, इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो जो डोमेन को जो इनइक्वालिटी मिलती है वही फंक्शन को मिलती है, या जो फंक्शन को इनइक्वालिटी मिलती है, फंक्शन अगर हटा लें तो डोमेन भी वही इनइक्वालिटी रखते हैं इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, जो मैंने क्वेश्चन आपको समझा रहा था वो मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझा दूंगा, अभी फिलहाल केवल इतना समझो कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो डोमेन को इनइक्वालिटी मिल रही थी वही फंक्शन को मिल रही है, प्रूव आपके सामने है। ठीक है, कुछ छुपा हुआ नहीं है इसमें। तो x1 अगर छोटा था x2 से तो f ऑफ x1 भी छोटा था f ऑफ x2 से, या फिर जो फंक्शन को इनइक्वालिटी देते हैं, कई बार फंक्शन दिया होता है उससे डोमेन निकालना होता है, तो जो फंक्शन को इनइक्वालिटी मिलती है वही डोमेन को मिलती है। दूसरा केस, इफ फंक्शन इफ fx इज डिक्रीजिंग, क्योंकि जो भी इंटरवल दिए होते हैं ना उसमें इन दोनों में से एक केस लगता है। ये मोनोटोनिसिटी का सबसे आखिरी कंसेप्ट चल रहा है, इसके बाद हम मैक्सिमम वहां पे आ जाएंगे। तो इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, this is x1, this is x2, now this is f of x1, this is f of x2। so again क्योंकि x1 तो छोटा ही है अभी भी x2 से, यहां पर ओरिजिन आ रहा होगा, ये x1 ये x2, तो x1 अभी भी छोटा है x2 से, लेकिन अब f of x1 क्या है, ग्रेटर हो गया है f of x2 से। तो ये डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमें कैसे याद रखना है इसे, हम इसे ऐसे याद रखते हैं कि जो डोमेन, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो डोमेन को इनइक्वालिटी मिलती है उसका रिवर्सिबल इनइक्वालिटी फंक्शन को मिलती है, या फिर जो फंक्शन को इनइक्वालिटी लगी होती है ग्रेटर या लेस की, जब हम फंक्शन हटाते हैं तो डोमेन को उसकी रिवर्सिबल इनइक्वालिटी मिलती है इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर, बढ़िया। तो इसे लिख लें, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, शक्ल दिखाता हूं क्वेश्चन की, कैसे आते हैं क्वेश्चन। लिख लिया सर। ठीक है, हाँ हाँ लिख ले लिख ले। आपके 31 को है अब एग्जाम, है ना? टेस्ट जो है आपका 31 को है। यस सर। उसमें एओडी पूरा आ रहा है, ठीक है? तो अपन को मैक्सिमम मिनिमा खत्म करने में लगेंगे करीबन 4 लेक्चर, तो आराम से अपने हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट नहीं आ रहा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसके बाद आएगा? नहीं सर, 31 वाले में टेस्ट में। क्या? 31 को जो टेस्ट है उसमें कोई नहीं, उसमें नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, एओडी तक आएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चालू करना है बस। और मैंने आपसे 10-12 दिन 15 दिन मांगे हैं, तब तक मैं पूरा एक लॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक लॉट बन जाए पूरा क्वेश्चंस का, कि मैं एक साथ आपको दे दूं और आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है? ठीक है प्रशांत। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसको समझना, मैं प्रूफ दैट करके करवा रहा हूं
इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन डायग्राम से नहीं बनेगा, तो ये कैसे बनेगा उसे समझते हैं। इसको हम एक तरफ देखो, जब भी कभी इनइक्वालिटी बोलेगा और ऐसे ये जो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये ऑप्शन में देगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक तरफ लो, पहले फंक्शन को किसी भी एक तरफ लो, तो ये हो गया 10x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। हमें ये प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में ये ट्रू होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको फंक्शन मानूंगा, एज्यूम करूंगा fx, इट इज 10x माइनस एक्स। नाउ डिफरेंशिएट इट, सो इट इज f dash x, it is sec square x minus 1, so sec square x is nothing but 10, sec square x minus 1 is 10 square x, and between 0 to pi by 2 it is always positive। अरे ठीक है, yes sir। अरे पढ़ रहे हो ना, जवाब दिया करो, ठीक है। मेरी सारी एनर्जी तुम्हारे ऊपर जुड़ी हुई है, मतलब ये अकेला ऐसा बैच है जिसमें मेरा एनर्जी लेवल में सबसे आखिरी बैच चल रहा है, सुबह से बैच ले रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा एनर्जी लेवल इस बैच में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप लोग जवाब देते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो एक स्टूडेंट को पूछना चाहिए। तुम पूछोगे तभी बताऊंगा। f dash x आ गया है 10 स्क्वायर एक्स, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। अब यहां से फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया है, जो हमने फंक्शन मांगा था वो इंक्रीजिंग हो गया। अब जो केस मैंने आपको हैंडल करना बताया था उसे मैं ले रहा हूं। अब उसे कैसे लेना है सुनना। x की वैल्यू, फंक्शन इंक्रीजिंग है, x की वैल्यू किसके बीच में है, 0 से पाई बाई 2 के। x की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसमें फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, तो मैं ये वाला केस लेता हूं, मैं लिया x ग्रेटर देन 0, ठीक है। सुनना है ध्यान से, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इसको x1 माने, इसको x2 माने, x1 ग्रेटर देन है x2 के, तो f ऑफ x1 भी ग्रेटर देन होगा f ऑफ x2 के, बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यही मैंने समझाया था कि जो डोमेन को जो इनइक्वालिटी मिलती है वही फंक्शन को दे देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो बस fx की जगह वैल्यू रख दें, इट इज 10x माइनस एक्स, और f ऑफ 0, जब आप f ऑफ 0 रखेंगे तो वो 0 आ रहा है, हेंस प्रूफ 10x ग्रेटर देन 10x माइनस एक्स 0 से बड़ा होता है बिटवीन 0 टू पाई बाई 2। अब कोई पूछ सकता है कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया, ये ले लेते, इसमें क्या दिक्कत थी। इसमें दिक्कत थी क्योंकि अगर मैं कहता इसे x1 इसे x2 तो मैं f ऑफ x नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि मुझे यहां पे f ऑफ पाई बाई 2 डालना पड़ता और पाई बाई 2 पे 10x डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए हमने ये प्रेफर नहीं किया। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जिसमें केस बन जाए। तो शुरुआत कैसे करनी है, मैं फिर से प्रोसेस बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है, सारे आपके हैं। शुरुआत कैसे करनी है, जहां कोई अलग आइडिया आएगा मैं बताऊंगा। कोई भी इनइक्वालिटी दी है उसे एक तरफ, तुम जरूरी नहीं है इस तरफ लो, तुम उस तरफ ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग आ जाएगा। तुमने एक तरफ लिया fx, उसका डेरिवेटिव किया, वो या तो इंक्रीजिंग आ रहा होगा या डिक्रीजिंग, कोई एक ही आता है जो भी इंटरवल दिया है उसमें। अब मान लो अगर वो दिख रहा है इंक्रीजिंग आ गया है, तो हम अगर 10 दिया है तो पाई बाई 2 वाला केस नहीं लेंगे, अदरवाइज ले सकते हैं। तो x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी थी, क्योंकि x 0 से पाई बाई 2 के बीच में था, इसे x1 माना, इसे x2। इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो f ऑफ x1 ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x2। दोनों की वैल्यू डाल दें एंड एंजॉय। ठीक है, बढ़िया। तो लो आपकी बारी, बनाओ। ये वाला अपन आगे करेंगे, ठीक है, ये डबल साइडेड वाला है, ये वाला बनाओ पहले। अदिति जब बोल रहा था, ये ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अदिति पाई बाई 2 अगर हम लेते तो f ऑफ पाई बाई 2 बनता, और f ऑफ पाई बाई 2 हम लिख ही नहीं पाते, उसमें 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लिखना पड़ता। 10 पाई बाई 2 डिफाइन नहीं होता बेटा, इसलिए नहीं लिया है उसे, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर लास्ट क्लास में जो हम रोल्स थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो पॉलिनोमियल वाला,
सर तो उसमें एक चीज समझ नहीं आई सर, उसमें जो हमें इंटरवल गिवन था, उसमें इंटरवल में ओपन ब्रैकेट्स गिवन थे हमारे को, तो लेकिन राहुल में तो हम क्लोज ब्रैकेट्स यूज नहीं करते। एक मिनट बेटा, सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट। पॉलिनोमियल के केस में जो हमने, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल वाले केस में हमारे को क्वेश्चन में ओपन ब्रैकेट दिए हुए थे, लेकिन सर राहुल्स में तो हम क्लोज यूज करते हैं ना जब क्वेश्चन में क्लोज। कंटिन्यूअस के केस में नहीं ओपन ही करते हैं, कंटिन्यूअस का केस क्लोज तक लेते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। एफ डैश एक्स वगैरह तो सब ओपन में लेते हैं बेटा। नहीं सर, वो क्वेश्चन में भी हमें ओपन में गिवन था। ओपन में ही लेते हैं। देख, अगर कंटिन्यूटी को छोड़ के डिफरेंशियबिलिटी और एफ डैश एक्स दोनों ओपन में ही लेते हैं अपन। तो अगर कंटिन्यूटी क्लोज में ली जाती थी और अगर उसे ओपन में ले रहे हैं तो अपन बढ़ा नहीं रहे हैं, तो बढ़ा रहे होते तो दिक्कत थी, कम कर रहे हैं ना इंटरवल, तो कम करने में दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ए टू बी क्लोज में कंटिन्यूस होता था और हम कहें ए टू बी ओपन में कंटिन्यूस हो रहा है, तो वो तो होगा ही, क्लोज में भी हो रहा था। सर ठीक है सर। सर क्या? हाँ सर हाँ, सर ये तो बिना डिफरेंशिएशन करे ही हो जाएगा ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि ये लीनियर है इसकी। बिल्कुल देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन से बेटा। जेई मेंस में इस साल भी क्वेश्चन आया था, ऑब्जर्वेशन से बना लिया था हमने, वो हम कर सकते हैं। एडवांस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, एडवांस में जैसा आएगा वो भी अभी दर्शन दूंगा मैं, ठीक है, उसमें फिर सब लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने प्रूव कर लिया है। अपने मन से किसी भी एक तरफ लो, इसको इधर ले लिया, एकदम बना सकते हैं। अगर बेटा आया और इतना सिंपल क्वेश्चन आया, इतना बड़ा क्वेश्चन आया, तो बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच से बनाना, ग्राफ से बन जाएगा। अब इसमें हमने इसको डेरिवेटिव किया, मतलब हमें प्रूव करना है, इसको ज्यादा अगर ले गए हमें प्रूव करना है कि e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन। तो f डैश x जो है वो आया e की पावर x माइनस 1। अब आपको ये दिखना चाहिए कि अगर आप इसमें 0 रखोगे, अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 हो रहा है, तो ये 0 आ रहा है, और हम 1 रखेंगे अगर, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब f डैश x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम कहेंगे, फिर से हम लेंगे, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करानी है और इक्वलिटी केवल 0 में है, तो हम कहेंगे x की वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ी है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कहीं भी है x, तो x की वैल्यू कम से कम 0 या 0 से बड़ी है। सो वी कैन से fx जो होगा इट इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ 0, बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सेम रहेगा। सो fx इज नथिंग बट e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स, एंड f ऑफ 0 अगर हम 0 रखें इसमें तो e की पावर 0 माइनस 1 माइनस 0, इट इज अगेन 0, हेंस प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसके पहले वाला एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो देखेंगे आगे, और आगे चलते हैं। अब इसमें उल्टा पूछा है, ये एक काम करते हैं, रुको वो वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, डबल साइडेड ही तो है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा था, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि प्रूव करना है, इट इज x साइन x माइनस 1/2 साइन स्क्वायर x इन बिटवीन पाई माइनस 1/2। ये पूरा फंक्शन इन दोनों के बीच में रहेगा अगर x जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। मतलब अब आपको वन साइडेड नहीं लेना, आप दोनों ले सकते हो, दोनों का दोनों। पहले आप इस पूरे को फंक्शन मानो, इस पूरे को फंक्शन मानो, और 0 से π/2 के बीच में देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। जब ये प्रूव हो जाएगा कि अगर ये इंक्रीजिंग आ गया तो हम कहेंगे अगर x 0 से π/2 है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x f ऑफ 0 से f ऑफ π/2 का, इस तरह से अपन प्रूव कर पाएंगे। सर जब हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं तो, और वहां पे हमें कभी कभार डोमेन भी निकालनी पड़ सकती है ना उस फंक्शन की, कि कब वो इंक्रीज हो रहा है कब वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे सर पिछले, जैसे अभी तो हमने जितने भी क्वेश्चन करे, एक बार tan x आ गया ये वगैरह, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग हो गए। तो
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा हो डिक्रीज भी हो रहा हो किसी डोमेन में, बिल्कुल हो तो सकता है। हमें वहां पे वो नहीं नहीं, डोमेन भी ऐसा निकाल के ऐसा देखनी है। ऐसा नहीं हो रहा होगा। हाँ, ऐसा अगर हो रहा होगा तो उस इंटरवल में फिर अपन को इनइक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी कि आ रही है या नहीं आ रही है। और उस हिसाब से हम आंसर देंगे। बिल्कुल उस हिसाब से आंसर देंगे। और अभी एक क्वेश्चन इसके बाद जो मुझे लेना है उसमें क्या उल्टा हो रहा है, उसमें ये दिया नहीं है, उसमें इंटरवल निकालना है। तो हम पूरे डोमेन में इंटरवल निकालेंगे कि कहां पर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है जो दी हुई है। अभी करेंगे, कोई सवाल नहीं बचेगा तेरा। अभी हम जेई मेन से जेई एडवांस की तरफ जाते आएंगे। हरे कृष्ण। साथ में होगी पीवाई, क्या सर पीवाई क्यू साथ में करवाओगे दोनों चैप्टर डेरिवेटिव्स की? एओडी की बात ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने हैं। यस सर। हाँ हाँ, एओडी जैसे जिस दिन एओडी खत्म करेंगे उसी दिन ले लेंगे। सर एओडी की डीपीपी टफ लगने लग रही है सर, वो देख के करनी पड़ रही है। क्या चीज? एओडी की डीपीपी। डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यस सर। टफ पढ़ रही है? यस सर। अच्छी बात है यार, लेवल बढ़ना चाहिए। तुम सब लोगों से फिर से बोल रहा हूं, आप लोगों के पास 1 साल नहीं है, आप लोगों के पास 6 मंथ है। ठीक है, अगर आज से अपन जोड़े हैं तो 6 मंथ है हमारे पास। मतलब आज 19 है, सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी में होना चाहिए इस बार पेपर। पहला 4 बार हो सकता है, लेकिन पहला पेपर अगर हुआ तो जनवरी में होगा। तो अगर आप एग्जैक्टली सोचें तो एग्जैक्टली 6 महीने हैं। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन जो बस सोच के बैठे हैं कि बस अब यार मजा नहीं आ रहा आज ये और वो, बिल्कुल ना सोचें। सब्जेक्ट को पकड़ बनाया भाई। जेई मेंस का अगर मैं बोलूं तो एओडी उन टॉप मोस्ट टॉपिक्स में से था जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, काफी क्वेश्चन आए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हैं। और 2 से 3, किसी में 3 भी आए हैं, किसी में 2 तो आए हैं। और उसमें से भी टेंजेंट नॉर्मल से बहुत क्वेश्चन आए हैं। किसी में मैक्सिमम इनवा से आए तो इंक्रीज डिक्रीजिंग से नहीं आए, किसी में इंक्रीज डिक्रीजिंग से आए तो मैक्सिमम इनवा नहीं दिखा, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन खूब आए हैं। ये क्वेश्चन नहीं समझा, देख इसको पहले, इसको बना fx ले, इसको fx ले, इतना समझ, इसको fx ले और ट्राई कर कि ये इसका डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए। इस इंटरवल में क्या हो रहा होगा खुद से देखना है करके। एफ डैश एक्स करेंगे, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो इसका 1 साइन एक्स, फिर प्लस एक्स, फिर साइन का कॉस एक्स, माइनस 1/2 इसका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये कट गया एफ डैश एक्स। अच्छा, तो इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, साइन एक्स तो 0 से π/2 के पॉजिटिव ही होता है, और मैं कॉस एक्स भी कॉमन निकाल लेता हूं, बचा एक्स माइनस साइन एक्स। क्या कहते हो? ये पॉजिटिव होता है, ये पता है, ये पॉजिटिव होता है 0 से π/2 ये पता है। क्या तुम्हें पता है कि ये भी पॉजिटिव होता है? कभी बताया था? 0 से π/2 के बीच में एक्स हमेशा बड़ा होता है साइन एक्स से, तो एक्स माइनस साइन एक्स जो है वो भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब अगर डबल साइडेड आंसर चाहिए तो हम कहेंगे क्योंकि बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो x अगर 0 से π/2 है तो f ऑफ x भी क्या होगा? क्योंकि इंक्रीजिंग है, साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे वैसे रहेंगे, f ऑफ 0 से f ऑफ π/2 होगा। तो f ऑफ 0, इसमें अगर हम 0 पुट करें तो 0 आ रहा है, और अगर हम इसमें π/2 पुट करें
तो ये पाई बाई टू, ये 1, तो पाई बाई टू और माइनस ये भी पाई बाई टू पे 1, इट इज 1/2। यही प्रूफ करना था कि वैल्यू क्या होगी 0 से 10। ठीक है आरिफ। हाँ बच्चे, सर हमने जो ये देखा है कि f' जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, इसको हम वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं ना उस रेंज में जो भी इंटरवल दे रखी है। हाँ अभी तो देख सकते हैं, अभी तो देख सकते हैं। अगर इंटरवल पूछ लिया गया तो फिर हम इंटरवल की वैल्यू डाल के देखेंगे, जैसे 0 से पाई बाई टू दिया है, पाई बाई टू से पाई दिया है, या इस तरह का कुछ दिया है, उससे पुट करके अपन देख सकते हैं। बट सर ये एक्यूरेट तरीका नहीं होगा ना? हाँ एक्यूरेट तरीका नहीं होगा, नहीं होगा। ओके सर। ठीक है भाई, अब देखो अब क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें। सर हाँ सर, ये क्वेश्चंस को अपन मोनोटोनिसिटी के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, अभी मैक्सिमम में थोड़ी चालू हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो पहले। बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, जेई का क्वेश्चन है पुराना। फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मतलब हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी डिफाइन हो रही है। तो यहां पर हम प्रोसेस क्या होगी, ये तो पहली प्रोसेस तो ये होगी, इसको एक तरफ ले लेंगे किसी भी एक तरफ और इसे फंक्शन एज्यूम कर लेंगे log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। हमें ये पता करना है कि किस इंटरवल के लिए ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा। हमें एक्स की वैल्यू इस बार दी नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं दी है तो आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव हमेशा किसमें होता है, डोमेन के अंदर होता है। तो इसका डोमेन निकाल लें, लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो इसका डोमेन होगा -1 से इंफिनिटी, ठीक है। मतलब हम इस इंटरवल में -1 से इंफिनिटी के बीच में ये चेक करेंगे कि किस इनमें, इस पूरे में या इसके कहीं कुछ गैप आ रहा होगा तो गैप में ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो। अब क्योंकि मैं तो डिवीजन रूल लगाने से रहा तो मैं तो इसे थोड़ा सा और मेहनत कर लेता हूं। तुम लोग डिवीजन रूल लगाना, मेरी तरफ से मना नहीं है, ठीक है, मेरे जैसा मत बनना। सेपरेट करो, -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। मैं क्या कम मेहनत करने वाला आदमी हूं। तो अब यहां तक आ गए, अब डेरिवेटिव करते हैं। अब ध्यान से सुने, बताऊं कि आप लोग बनाएंगे? तो एक काम करो, देखो मैं आपको आइडिया देता हूं क्या करेंगे। डेरिवेटिव करोगे अपने मन से, एक बार उसे इंक्रीजिंग मानना, मतलब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेके उससे एक्स की वैल्यू निकालना, उसको इंटरसेक्शन पॉइंट लेना, और क्योंकि उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो x1 ग्रेटर देन x2 या जो भी आ रहा हो वो लेना और उससे f ऑफ x इक्वल टू लगाना, और जिस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा हो उसे लेना, उसमें भी x1 अगर ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 लेस देन x2 करके बनाना, और देखना कि ये वाली इनइक्वालिटी किस इंटरवल में आ रही है, इंक्रीजिंग के केस में आ रही है या डिक्रीजिंग के, या दोनों में। चमका क्या बोला? यस सर। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसको डेरिवेटिव करो, डिफरेंशियल सब लोग करो, सिंप्लीफाई कर लो, डेरिवेटिव करके इसको एलसीएम वगैरह ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, एक फैक्टराइज करके रख लो, फिर उसे ग्रेटर देन का साइन लगाओ और ये मान के चलो कि हम इंक्रीजिंग के लिए निकाल रहे हैं। तो उससे जो इंटरवल आया उस इंटरवल में फिर जो इनइक्वालिटी होगी वो सेम रहेगी, जो डोमेन के लिए रहेगी वही फंक्शन के लिए, और चेक कर लेना ग्रेटर देन आ रहा है या नहीं। फिर डिक्रीजिंग के लिए अलग इंटरवल आएगा, उस इंटरवल में भी, बट डोमेन के अंदर होना चाहिए इंटरवल, उस इंटरवल में भी जो इनइक्वालिटी आ रही होगी, जब हम फंक्शन लगाएंगे उसमें, तो इनइक्वालिटी को चेंज करके देखना कि ये वाला केस किस किस में पूछा जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ट्राई करें सर। हाँ तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद में जहां पे भी वैल्यू पॉजिटिव होगी वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहां पे f' पॉजिटिव होगा। यस सर। तो वहीं से सॉल्यूशन आ गया, वही करना है ना बस? नहीं, वहीं से सॉल्यूशन नहीं आया, वो तो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो गया। फिर तू डोमेन डिफाइन करेगा, जिस डोमेन पे, मतलब जिस x की वैल्यू पे वो इंक्रीजिंग हुआ है उसके उसी इनइक्वालिटी में फंक्शन भी लगाएगा तो इनइक्वालिटी सेम रखेगा, और फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि ये जो केस बनेगा, ये केस कोई फंक्शन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंक्रीजिंग में ही पॉजिटिव हो सकता है, वो डिक्रीजिंग में भी पॉजिटिव हो सकता है।
कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में पॉजिटिव हो सकता है भाई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ग्राफ देखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यस सर। ठीक है, वो जब डिक्रीज करता है तब भी वो पॉजिटिव होता है, जब वो इंक्रीज करता है तब भी वो पॉजिटिव होता है। तो फंक्शन के पॉजिटिव होने का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में कोई लेना देना नहीं है। हा। सर मैं आपको जो इक्वालिटी का केस अभी छोड़ दे। इक्वलिटी का छोड़ दो, चेक कर लेना यार इक्वलिटी, और क्या बोलूंगा, एफ डैश एक्स चेक कर लेना, और क्या। वैसे अभी इक्वलिटी ना ले तो अच्छा है, कंफ्यूजन होगा। डेरिवेटिव करें 1/1 प्लस एक्स, ये 0 माइनस 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये मैंने कैसे लाया हूं, इसका डेरिवेटिव ये होता है, मैंने आपको याद करवाया 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। याद नहीं है तो कर लें, और नहीं याद करना है तो इसको ऊपर लिया है और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया है। एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब बच्चों ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव बोला है अपन ने, डोमेन के अंदर है, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग बोलूंगा तो मैं क्या लूंगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी। अरे इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी। तो अब इसको ऐसे पढ़ो, x1 ग्रेटर देन, और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी यही आ रहा है, 0 से बड़ा। तो x1 ग्रेटर देन x2, तो f ऑफ x1 ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो fx की जगह ये पूरा आ जाएगा, fx को fx ही रहने दो, और 0 पुट करा, 0 पुट करो, तो ln1 0, ये -1, यहां पे 0 रखा, ये 1, 1 माइनस 1 0। तो हमें ग्रेटर देन का साइन चाहिए, वो मिल रहा है, कब मिल रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे। अब डिक्रीजिंग का भी चेक करो, डिक्रीजिंग कब होगा, जब f डैश एक्स नेगेटिव, मतलब x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर नेगेटिव। कब नेगेटिव, x की वैल्यू 0 से छोटे पे। लेकिन 0 से छोटे ध्यान रखना, अपन -1 तक ही जाएंगे, अभी तो अपन x1 लेस देन x2 लेके चल रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे -1 तक ही। तो अब x अगर लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है, तो f ऑफ x1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन x2, f ऑफ x2 होगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ डिक्रीजिंग है। तो फिर से वही केस बन गया, अरे बोथ केस आर सेम। मतलब हम बोलेंगे x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 0 यूनियन 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये वो इंटरवल है जहां पर फंक्शन हमेशा डिफाइन करेगा। यस सर। और किसी को ये लगे कि 0 पे सर अपन चेक नहीं कर रहा, तो 0 पे चेक कर लो, इनइक्वालिटी पुट करके देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या। सर 0 इक्वल टू 0 होता है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं आ रहा। यस इसका मतलब हमें 0 नहीं लेना है। अगर कर रही होती किसी पॉइंट पे चेक करना है तो डायरेक्ट चेक कर लो। ये चमका क्या, सर सोच रहे हैं। यस सर। हाँ, ये 2 केसेस थे, एक इनइक्वालिटी देके आपसे ऑप्शन पूछेगा, ठीक है, ये आप प्रूव करने वाला केस था, और एक इस तरह का केस भी हो सकता है। तो किसी बच्चों किसी भी फंक्शन के पॉजिटिव होने का मतलब उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से नहीं होता। कोई भी फंक्शन ऐसा हो सकता है जो डिक्रीज कर रहा हो तब भी वो एक्स एक्सिस के अबव मतलब पॉजिटिव हो, जब वो इंक्रीज कर रहा हो तब भी वो एक्स एक्सिस के अबव हो, ऐसा हो सकता है। तो हमें दोनों चेक करने पड़ते हैं। तो एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे, वो भी ले लेते हैं। आगे बढ़ूं के लिख रहे हैं, सर लिख रहे हैं। लिख लिया सर। हो गया, हाँ सर। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें प्रूव करना है, डबल है लेकिन तीनों वेरिएबल है, तो एक बार इसको सॉल्व करके, मतलब इसको एक तरफ ले लो और उसे प्रूव करो, फिर एक बार इसको इधर से लेके फिर इसको प्रूव करो। दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे।
मैं तो हटा देता हूं ये। तो कुछ छुपाने का कुछ है नहीं, तो जो सही है वो बताना जरूरी है। मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूं जिससे मैं उसको छेड़ूं नहीं। हमें बताना है कि x की वैल्यू 1 से बड़े पे ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो मैं पहले इसको प्रूव करूंगा कि भाई ये इससे छोटा है, और मतलब इसको एक तरफ लेके आऊंगा, fx बनाऊंगा, उसका डेरिवेटिव करूंगा, इंक्रीज डिक्रीज जो भी आएगा उसके हिसाब से मैं इनइक्वालिटी में फंक्शन लगाऊंगा और फिर ये प्रूव होगा। और फिर दूसरा एक फंक्शन ये बनाऊंगा, इसको इधर या उसको उधर लेके एक gx बना लूंगा, उसके लिए सेम प्रोसेस करूंगा जो अभी तक हम कर रहे थे। ठीक है, ट्राई करें खुद से। अरे डीपीपी वगैरह आ रही है ना तुम लोगों की? यस सर। हाँ, 60 डीपीपी है, 60 डीपीपी आई है सर। इसकी एओडी की ना? यस सर। हाँ तो डीपीपी यार अटेम्प्ट करो। मुझसे बोला जा रहा है कि बच्चे डीपीपी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं आपके यहाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कर लिए सर, छठे में लैम्बोर्गिनी थी इसलिए मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक है। ठीक है, तुम लोगों में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो 250 से नीचे मारेगा जेई मेंस में? जितना आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका 50% भी याद रहा तो 250 बनते हैं। मतलब मैथ्स में 90 से ऊपर बनते ही बनते हैं। आप जो डीपीपी मिल रही है, जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, इसमें जो क्वेश्चन करा रहा हूं, आप इतना ही करके जाएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटी अपन सब लेके चल रहे हैं। सर हो गया। ठीक है, हो गया सर। और हम सबका यही एम रहेगा कि जनवरी में एग्जाम होगा और जनवरी में ही हम 200 पार लगाने हैं, या 220 या 230 या 250 जो भी आप बना सकें, जिससे कि मेंस में दोबारा उलझने की जरूरत नहीं है। अपन एडवांस के लिए बात करेंगे, नहीं तो एक बार उलझ गए कि पहला अटेम्प्ट नहीं गया, फिर सेकंड अटेम्प्ट पे, अब कोई सेकंड अटेम्प्ट में भी उलझ जाता है तो बहुत गड़बड़ हो गई, फिर आप एडवांस को टाइम नहीं दे पाएंगे। हाँ भाई, इसको इधर ले लेते हैं, इसको फंक्शन माना है fx, इसको थोड़ा सेपरेट कर लिया, डिवीजन रूल नहीं लगाने के लिए बेईमानी कर ली थोड़ी सी। ठीक है, डिफरेंशिएट करता हूं f डैश x 0 + 1/x² - 1/x, एलसीएम ले लिया बच्चों, x² इट इज 1 - x f डैश x। अब आप देखो x की वैल्यू क्या कह रहे हैं, 1 से बड़ी। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। मतलब f डैश x क्या आ रहा है? नेगेटिव। मतलब फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, अब आप लो x की वैल्यू 1 से अगर बड़ी है, अगर x1 क्या है? ग्रेटर देन है x2, तो f ऑफ x क्या होगा? लेस देन f ऑफ x2। और अगर आप f ऑफ x देखेंगे, f ऑफ x तो f ऑफ x है, वो तो पूरा ही फंक्शन सेम है। और 1 अगर आप चेक करें तो 1 पुट करेंगे तो log 1 0 और 1 - 1 भी 0, तो ये 0 आ रहा है। हमें यही प्रूफ करना था
कि ये क्वांटिटी लेस देन होगी। पहला केस प्रूफ, देन 4 अटेम्प्ट होंगे। मुझे तो पूरी यकीन है 4 अटेम्प्ट होने चाहिए इस बार, गवर्नमेंट तो चाहती है 4 अटेम्प्ट करवाना है। अगला अपन जीएक्स लेते हैं, log x, इसको इधर लाए -x+1, और अब लेस देन 0 प्रूफ करना है gx को, कि gx क्या है, लेस देन 0 है। g'(x) किया, डिफरेंशिएशन किया, 1/x -1, ये 0 हो गया। एलसीएम ले लिया, 1 - x/x। फिर से हम कहेंगे x अगर 1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव। g'(x) क्या है, नेगेटिव, मतलब gx जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर से हम कहेंगे x1 अगर ग्रेटर देन है x2 से, तो f(x1) इज लेस देन f(x2). सेम केस बनाया बच्चों, तो f(x) क्या, सॉरी g, तो g(x) क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन भी नेगेटिव होगा, लेस देन 0, ये भी लेस देन 0। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अभी टाइम है अपने पास, इसे खत्म ही करेंगे। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में, लगाओ दिमाग। है लिख के दूं क्या? 2 sin x + 10x, क्या बोल रहा है? पीछे वाली स्लाइड बोल रहा है। पीछे वाली स्लाइड। अच्छा, 1 मिनट, क्वेश्चन लिख लेने बच्चों को। तो दिखा दो इसमें। ये π/2 का ओपन होगा, ठीक है, 10x है ना, लेस देन होगा। देख ले भाई। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। सर ये जो साइन है ये सिर्फ ग्रेटर देन का है ना, वो इक्वलिटी तो नहीं लग रही है जो आपने वहां पे रिकनेक्ट किया है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का है, ये सही लिखा है, वो तो 10x लिखा है ना, इसलिए गलत है, गलत टाइप हो गया, तो लेस देन का साइन लिया है π/2 पे। इस पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों लिया है, π/2 पे ओपन लिखा है क्योंकि 10x है। सर हो गया। ठीक है, कैसे हुआ मुझे भी बताना, इतनी जल्दी होगा नहीं, होगी। इसको इधर लेंगे, बनाया अभी मैं नहीं बना रहा हूं इसे, आप लोग ही बनाए। हमें इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलना है। आपने डिफरेंशिएट किया, मैंने भी किया। 2 cos x हो गया, sec स्क्वायर x हो गया, -3 हो गया। क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिसने भी बनाया इसे, और कैसे? क्या सर 0 पे 0 आना है, उससे कोई मतलब नहीं है, बीच में कहीं नेगेटिव हो गया तो। सर उसके बाद जब π/2 या उससे थोड़ी सी कम रखेंगे तो sec स्क्वायर x इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, बीच में हाँ
देख बात को समझ, इसको सर 3 को नहीं ब्रेक कर सकते 2 और 1 में, -2 3 को 2 और 1 में ब्रेक कर सकते हैं ना, कर लेते हैं चलो। 2 इसे दे देगा है ना, यस सर, और 1 उसको सेट 1 इसको दे दिया, ठीक है। अब क्या सर मैं ट्राई कर रहा था, मतलब ऐसे कुछ कर 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 क्वाड्रेटिक बन रही है ना वैसे, sec स्क्वायर x को सॉल्व कर लेंगे cos में तो। बिल्कुल उससे बना सकता है। बाय क्वाड्रेटिक क्यूबिक बन रही है कि क्वाड्रेटिक बन रही है? क्यूबिक बन रही है, उसे सॉल्व कर सकता है, वो ठीक है, वो तरीका ठीक है। सर इंक्रीजिंग सर लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं सर, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे एंड देन cos x - 1 को -2 क्या cos x - 1 नेगेटिव भी सकता है भाई। हाँ सर वही तो करो सर, ये -2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। -2 sin स्क्वायर x/2, अच्छा -4 sin स्क्वायर x/2। अब क्या सर फिर फंस गए। नहीं 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 सर क्यूबिक वाला ही सबसे बढ़िया मेथड। हाँ क्यूबिक वाला अच्छा है, क्यूबिक बना लें, बेस्ट है। वो थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन अपन वहां तक जा पाएंगे। 1/cos² लेके एलसीएम ले लिया तो 2 cos क्यूब x -3 cos² x और +1 अपॉन cos² x। cos² x से पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर में देखो अब क्यूबिक है, तुम्हें दिख रहा है एक √1 आ रहा है, cos x ये 1 डालें तो इसको अलग से लिख लें, 2t³ -3t² +1। t की वैल्यू 1 पर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक फैक्टर t है, एक फैक्टर होगा t - 1। अरे चमक रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब बाकी रिमेनिंग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? ये t है, 2t³ चाहिए तो 2t², प्रोडक्ट किया 2t³, ये गया, ये इसमें मिल गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये बना -2t²। वी नीड -3t², वी हैव -2t², सो -t² और चाहिए तो -t का मल्टीप्लाई किया, ये बना -t², बन गया -3t², ये गया। अब ये बना +t, हमें t चाहिए ही नहीं तो इसमें हमने माइनस साइन लगा दिया, जिससे कि मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा -t, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस अपने आप +1 बन जाएगा। ठीक है, पूरे में से t - 1 कॉमन। Now remaining is 2t² - t - 1. It is also going to be factorized. So 2t² - 2t plus t minus 1. So this is 2t plus 1 into t minus 1 and this is t minus 1. So this is nothing but t minus 1 whole square means cos x minus 1 whole square. अब बोल सकते हैं 2 cos x plus 1 by cos square x. This is positive, perfect square है, this is positive, otherwise ये negative हो रहा था, and this is also positive in between 0 to pi/2, so we can say now f dash x is positive, function is increasing. अब function अगर increasing है तो मैं x की वैल्यू लूंगा greater than equal to 0, x1 greater than x2 है, so f of x1 is also greater than f of x2, और f of 0 की वैल्यू 0 हो रही है, दिख ही रही है। तो यही प्रूफ करना था कि fx क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। सर हाँ बेटा, सर ये f डैश x वाला समझाओ ना, 2 cos क्यूब x वाला। देख हमने cos sec स्क्वायर को लिखा 1/cos स्क्वायर, ओके, और एलसीएम ले लिया बस, ओके सर, है ना, और कुछ नहीं किया, और उसके बाद उसको t मान के मैंने न्यूमरेटर को फैक्टराइज किया। ओके सर, है ना। सर आपके पास कोई और मेथड भी है इसको करने का? मैं नहीं डिफाइन करता, इससे अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, काफी हो गया, एक होमवर्क में देके जा रहा हूं, ठीक है, लगाना दिमाग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं बने किसी से। एक क्वेश्चन देख लो, ये जेईई एडवांस में कभी आया था, fx दिया हुआ है
और हमें x की पूरी वैल्यू कंप्लीट सेट ऑफ x निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3-4 लाइन का ही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। ये मैं हाँ जी एडवांस का है, मैं इसे छोड़ के जाऊंगा उसमें पीडीएफ में, ठीक है। ट्राई करिएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और सभी लोग डीपीपी जरूर अटेम्प्ट करें, और ये दिमाग में रख के चलें कि भाई चाहे कुछ हो जाए, अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाएंगे, इस साल के भी जेईई मेंस के क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है। ये जैसे ये एओडी खत्म होता है, आपकी डीपीपी वगैरह भी कंप्लीट हो, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। और दिमाग में रख के चलेंगे चाहे कुछ हो जाए, जनवरी में इसको फुल स्टॉप करना है जेईई मेंस को, ठीक है। एडवांस के लिए बात करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। पुरानी क्लास के भी नोट्स करवा देना। थैंक यू सर। ठीक है। पीडीएफ अपलोड एओडी में कितने लेक्चर्स लगेंगे? एओडी में अभी मैक्सिमम 4 लेक्चर लगने चाहिए, मैक्सिमम में बचा है बस, ठीक है सर, है ना। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। मैं भेजता हूँ अपनी बच्ची, मैं आपको भेजता हूँ, है ना।